नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर तुकाराम मुंढे अपने तेज तर्रार व कर्मठ व्यक्तित्व के लिए जाने जाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नागपुर महानगर पालिका नुकसान झेल रही थी। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को वेतन कई महीनों देरी से मिलना व अन्य कई समस्या नजर आती थी। परंतु 2020 से जब तुकाराम मुंढे ने पदभार संभाला, तब से नागपुर महानगर पालिका को फिजूल खर्च से मुक्त कराने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में वो जुट गए। महानगर पालिका में घोटालों का परिणाम आम जनता को कई बार झेलना पड़ रहा था। कभी पानी टैक्स में बढ़ोतरी और अन्य कई समस्याएं। मुंढे ने कई घोटालों को उजागर भी किया, जैसे सीमेंट रोड घोटाला, एलईडी बल्ब व पानी का टैंकर घोटाला। फिजूल खर्चों पर अंकुश लगाकर नागपुर महानगर पालिका के कार्यों को पुनः पटरी पर लाने के लिए वे सफल भी हुए। परंतु कहते हैं ना, ईमानदारी कई लोगों को रास नहीं आती। सरकार में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने उनका ट्रांसफर करवा दिया। हालांकि मुंढे के ट्रांसफर का विरोध कई सामाजिक संगठनों ने भी किया। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों की राय। महानगर पालिका के कमिश्नर मुंढे की ट्रांसफर हो गई, अचानक ट्रांसफर हो गई। कई लोगों का कहना है कि भाई बहुत अच्छे लीडर थे, जो एक नेता पक्ष और विपक्ष को नेताओं को अलग हटकर लोगों की सेवा करते। लेकिन क्या लगता है कि उनके ट्रांसफर होना सही है गलत? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, और मुंडे साहब ने वहाँ पर ही एक गलती की थी कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बगैर और उनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाते हुए भी अनेक ऐसे कार्य किए। कार्य अच्छे थे, लेकिन आप बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए कार्य करेंगे, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। उनका रवैया जो था व्यापारियों के प्रति या नगर के हिसाब से, उनने काम अपने हिसाब से अच्छे किए, लेकिन जो उनने इतने पुराने जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया, जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, वो लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। उस हिसाब से उनका विरोध उचित है। जनप्रतिनिधि यानी कौन लोग? जनप्रतिनिधि का मेरा कहने का विकास ठाकरे जी हो गए, संदीप जी हो गए, दयाशंकर तिवारी जी हो गए, माननीय आदरणीय गडकरी साहब हो गए। आप किसी भी उसमें आप अधिकारी हो, आप पक्ष विपक्ष के नेताओं को साथ में नहीं लेते हुए। कोरोना में उनका एक बहुत अच्छा महत्व बताया गया, लोगों ने उनको बहुत दिए कि उनके फेवर में मोर्चे निकाले गए कि भाई कोरोना में अगर ये मुंडे नहीं होते तो आज नागपुर में महामारी कोरोना की बढ़ गई होती। ऐसा तो नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि भी सक्षम है और उनने भी दिन रात मेहनत की है इस मुद्दे पे। कई जनप्रतिनिधियों को देखा गया लोगों के साथ घूमते हुए, ना सोशल डिस्टेंस का वो लोगों ने ध्यान रखे। कई लोग उनके साथ में अपने जनप्रतिनिधियों नेताओं के साथ में जो लोग रहते उनने मास्क तक नहीं पहने थे। कई मोर्चे देखे गए, कई उन लोगों को ज्ञान सलाह देते हुए घूम रहे थे, तभी भी देखे गए। कई उसके लिए क्या बोलोगे आप? मैं उसमें ये बोलूँगा, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। वो चाह कर भी उनके लोग आजू बाजू आके खड़े हो जाते हैं, और वो चाहे कर भी उनको वो नहीं कर पाते, उनको हटा नहीं पाते। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की ये भी कुछ मजबूरियां होती हैं। दुकानें चालू हो चुकी है, सब दुकानों में आज कोई सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस नहीं कर, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे, उसके लिए क्या बोलूँगा? हाँ, ये कहीं ना कहीं व्यापारी को समझना पड़ेगा, और ये शहर हमारा अपना है, और इस शहर के प्रति अगर कोई भी जवाबदारी है तो वो हम सबकी है, किसी एक विशेष की या एक अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि की न होते हुए ये हर नागरिक अगर ठान ले कि हमें कोरोना से डरना नहीं, सिर्फ लड़ना है, तो नागपुर से कोरोना में हराना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तुकाराम मुंडे को लेकर कई चर्चा चली है, उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, और कई बार उनके फेवर में, उनके पक्ष में कई लोगों ने आंदोलन भी किए हैं। और हमारे साथ में आज वेद प्रकाश आर्य जी, जो माजी नगर सेवक रह चुके हैं, पर इनका भी रिकॉर्ड रहा है नॉन करप्टेड। इनने भी कभी कोई ठेकेदार से लेके किसी से पैसे आज तक कभी लिए नहीं है। उसी तरह इनका भी कहना है कि मुंडे जो थे वो भी नॉन करप्टेड थे, जिसका वजह से जो दूसरे नगर सेवक हो गए या नेता लोग हैं उनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुकाराम मुंडे जो कुछ महानगर पालिका की पोल पट्टी खोल रहे थे, यानी कुछ घोटाले खोल रहे थे, सामने में ला रहे थे, तो उसको लेकर कई बार वेद प्रकाश आर्य जी और उनके साथ में कई लोगों ने आंदोलन किए। मैं कहते आपने कई तुकाराम मुंडे के फेवर में आपने आंदोलन किए, क्या था कि नेता लोग उनके विरोध क्यों करते थे? देखिए क्या है, जब सिर्फ तुकाराम जी मुंडे आए थे तो उन्होंने नागपुर महानगर पालिका में जिस पद्धति से काम करना शुरू किया, उसमें कुछ
अधिकारियों को, कुछ पदाधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला था तो दूसरे दिन से जो अधिकारी कर्मचारी थे वो वैसे उनका आने का समय 9:45 का था, तो वो सभी अपनी मनमानी से आते थे। कोई 11 बजे आता था, कोई 10 बजे आता था, कोई 12 बजे आता था, तो सबको 9:45 बजे को आना पड़ रहा था और 10 बजे के अंदर उनको जो थंब लगाना रहता वो लगा के अपनी ड्यूटी पे चढ़ना था। तो ये भी चीज़ थी, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई। और मुंडे जी बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा संभाला। फिर उसके बाद कोरोना आ गई। कोरोना आने के बाद उन्होंने जैसे ही कुछ दिन के बाद उनको चार्ज मिला, उसके पहले 15-20 दिन जो चार्ज था, 1 महीना, तो वो ये PWD डिपार्टमेंट के पास, राज्य सरकार के PWD डिपार्टमेंट के पास था। उसके बाद मुंडे साहब ने नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर होने के नाते जब उनको जवाबदारी दी गई तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। उन्होंने 19 मार्च से लेकर 19 जून तक, यानी 3 महीने में जो नागपुर की परिस्थिति थी उसमें 10 लोग कोरोना से मरे थे और 521 लोग पॉजिटिव थे। और उन्होंने इतना ही नहीं, जो PWD डिपार्टमेंट जो खाना देती थी पेशेंट के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे और जो आइसोलेशन केंद्र और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको वह 600 रुपये में उपलब्ध करा रहा था। और उन्होंने, तुकाराम जी ने, मुंडे ने वही खाना 159 रुपये में उपलब्ध कराया। उसमें 441 रुपये प्रति व्यक्ति खाना के बचे, यानी उसमें 1 टाइम की चाय, 2 टाइम का नाश्ता और 2 टाइम का खाना था। इसमें लाखों रुपए बच रहे थे महानगर पालिका के। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद राधा स्वामी सत्संग मंडल से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, उन्होंने मुफ्त में खाना देना शुरू कर दिया। यानी 159 में से 159 रुपये बचे, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के पैसे देने पड़ रहे थे। वह काफ़ी दूर है, कलमेश्वर से नागपुर आना 3 बार 4 बार, तो 52 रुपये उस पर खर्चा हो रहा था। वो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा महानगर पालिका दे रही थी। यानी इस तरीके से करीब 550 रुपये प्रति व्यक्ति की बचत महानगर पालिका का हो रही थी। उन्होंने नालों की सफाई में प्रति वर्ष 1.5-2 करोड़ रुपए लगते थे, वह मात्र 37 लाख रुपए में किया। और इतना ही नहीं, और कई घोटाले थे जो महानगर पालिका में वो उजागर होने वाले थे। जैसे LED लाइट, कुछ ही दिन अगर रह जाते तो LED की लाइट का जो घोटाला था वह 105 करोड़ रुपए का घोटाला था, वह सामने आने वाला था। यह सत्ता पक्ष को अच्छी तरह से मालूम था। OCWD जो निजी कंपनी का ठेका है वह यानी वेवलिया और विश्वराज को दिया गया। तो इसमें जो वर्तमान कुछ पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, पर वो पहले उस कंपनी में डायरेक्टर थे। 1992 से लेकर अगर ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में उनका रिकॉर्ड देखा जाए, उनका DIN नंबर देखा जाए, तो उसमें वह पदाधिकारी थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वह कुछ लोगों ने अपना फ़ायदा लेने के लिए OCWD को यानी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, और वो भी 25 सालों के लिए, और उसमें करीब 80 से 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष घाटे में महानगर पालिका चल रही है। और महानगर पालिका जब खुद चलाती थी तो 54 करोड़ लीटर पानी उसको यानी वह नागपुर शहर में देती थी। और जब OCWD ने संभाला तो वह पानी 700 यानी 74 करोड़ लीटर पानी सप्लाई हो रहा था। तो उसमें बिलिंग भी बहुत कम हो रही थी। मुझे लगता है कि अगर महानगर पालिका चलाती थी तो और हमारे 125 करोड़ रुपए भी बच सकते थे, पर दुर्भाग्य रहा कि किसी निजी स्वार्थ के कारण वो उन लोगों ने साजिश रच के पदाधिकारियों ने अपना स्वार्थ रख लिया। विश्वराज जो कंपनी है उसमें आप ROC कंपनी की अगर जांच होती है, उसकी अगर CBI जांच होती है या कोई भी कंपनी, तो 2012 में ठेका देने के पहले उसके 1992 से लेकर 2012 तक कौन कौन से डायरेक्टर थे तो उसमें खुलासा हो जाएगा। परंतु वो चीज़ सामने आने वाली थी
ये पदाधिकारी अच्छी तरह समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने तुकाराम मुंडे पे झूठे आरोप लगाना शुरू किए। उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। कुछ जो सेक्रेटरी बनी मोना भानुप्रिया ठाकुर, वह उसने चार्जेस लगाए उनके ऊपर। और इन्होंने चार्जेस कब लगा कि जब पहले महापौर ने उनके ऊपर चार्जेस लगाया, उस दिन के बाद उसने चार्जेस लगाया। सवाल यह उठता है कि भानुप्रिया ठाकुर जो महानगर पालिका की स्मार्ट सिटी में सचिव पद पर नियुक्त है, वह कब ज्वाइन हुई, उसकी भी जांच होना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि ये किसके माध्यम से हमारे महानगर पालिका में सर्विस पे लगी, वह प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। तो यह परिस्थितियां देखकर जो सबसे बड़ा मेन घोटाला था 105 करोड़ रुपए का एलईडी लाइट में और पानी में OCWD में जो करोड़ों रुपए का घोटाला सामने होने वाला था, और जो डायरेक्टर था अभी भी पदाधिकारी है, वह उसका नाम सामने आने वाला, तो इसलिए वो घबरा कर उन्होंने उस पर साजिश। सीधा सीधा आरोप है आपकी महानगर पालिका में LED लाइट और OCW के घोटाला सामने आने वाला था, जिसके कारण ही तुकाराम मुंडे को यहाँ से ट्रांसफर कराई गई। नहीं, देखिए, अब मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। क्या है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, अब सरकार ने, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उन्होंने किस परिस्थिति में लेकर निर्णय लिया है वह मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर इतनी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये इनके घोटाले, भाजपा के घोटाले सामने आने वाले थे, इसलिए उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा था। देखा गया महानगर पालिका के अगर पैसे बच रहे हैं, अगर मुंडे जी की वजह से पैसे अगर बच रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। महानगर पालिका हमेशा देखा गया 15 साल से एक ही उनका रोना था कि हम नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन अगर 2 पैसा अगर कहीं से बचा रहे, तुकाराम मुंडे जो बचा रहे थे, वो तो उनको रखना चाहिए था, उन्हें तो रहना चाहिए था, लेकिन उनके ऊपर ही तो कुछ कई आरोप लगाए गए। देखिए कैसा है, अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है, आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम मानते हैं वो बिल्कुल ईमानदार है, पर मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं मोदी जी साहब को आह्वान करूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके दिया तले अंधेरा है, आपने कहीं न कहीं देखना चाहिए और इन लोगों को रोकना चाहिए। नहीं तो हमारे देश की जो जनता है वह मर रही है, और इनकी राजनीति के चक्कर में इतना ही नहीं, जो अच्छे अधिकारी है उनका भी हौसला कम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी आप हमारे चैनल के माध्यम से इस पर जरूर ध्यान दें, और मुझे लगता है आप अवश्य ध्यान देंगे। जिससे कि वेद प्रकाश आर्य जो माजी नगर से, उनका कहना है कि महानगर पालिका के जो नागपुर शहर की जो हमेशा नुकसान ही बता देते कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है इसमें, लेकिन अगर तुकाराम मुंडे अगर उसमें फ़ायदा करवा रहे, जिससे कि OCW को खाने का जो टेंडर दिया गया था जिसमें बहुत पैसा लग रहा था, लेकिन वही तुकाराम मुंडे ने खुद महानगर पालिका के नेतृत्व में रखा और एक संस्था को रखकर कम पैसों में कोरोना के लोगों को जो है पेशेंट थे उनको खाने की सुविधा करवाई। आइए और वेद प्रकाश आर्य जी से पूछते कि और क्या मुद्दे हैं जो तुकाराम मुंडे की वजह से फायदा हुआ महानगर पालिका में। नागपुर महानगर पालिका में अब ये कोरोना के समय गर्मी का टाइम था, अप्रैल मई जून, जिसमें हर वर्ष जो पानी के टैंकर थे 450 के आसपास टैंकर लग रहे थे, तो उन्होंने वह टैंकर आधे कर दिए, यानी उसमें करोड़ों रुपए महानगर पालिका के बचाए। आप सोचिए, और जो पानी है, जो ढंग से 24 घंटे पानी देना था, वो मात्र आधा और 1 घंटा भी नहीं मिल रहा था, परंतु तुकाराम मुंडे के आने के बाद वही जो पानी है काफ़ी इलाकों में सुधर गया। आप सोचिए इसमें कितनी बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और इसमें कितने पदाधिकारी मिले हुए हैं, और ये जो टैंकर्स है, जो टैंकर माफिया बोलते हैं, इसमें कई पदाधिकारियों के पार्टनरशिप में चलते हैं, और यानी वहाँ के नगर सेवकों के इसमें चलते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महानगर पालिका के जब नगर सेवक चुनकर, और यहाँ तक कि आमदार खासदार भी जब चुनकर, तभी सभी का एक ही कहना था 24 घंटे पानी आपको दिलाया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, टैंकर मुक्त बोला जाता था, लेकिन टैंकर मुक्त हुआ नहीं है। लेकिन तुकाराम मुंडे ने कुछ टैंकरों को कमी की और महानगर पालिका को इनकम जो है कुछ उनकी बचाई हुई। कैमरामैन दीनू के साथ रितेश बोरकर, V24 तास।